आइए सुनते हैं माता पिता के उपकारों को याद दिलाने वाली एक सच्ची घटना। एक महानुभाव मेरे पास आए, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं 35 साल बाद सच्चा बेटा बना हूँ। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आज छुट्टी का दिन था और मैं घर पर लेटा हुआ था। लेटे लेटे मैं अपनी पत्नी को देख रहा था जो मेरे बच्चे को संभाल रही थी। छोटे बच्चे को वो किस तरह खिलाती है, पिलाती है, उसकी हर बात मानती है और उसे जैसे तैसे करके उसकी हर जिद को, हर इच्छा को पूरी करती है और उसके लिए खुद की खुशी कम और बच्चे की खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे देखते 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 मन में एक तरंग पैदा हुई, क्या मेरी माँ ने भी मुझे इसी तरह पाल पोस के बड़ा किया था? और जैसे मेरे बच्चे का पूरा बचपन मेरे सामने आया, वैसे ही मेरा खुद का बचपन भी मेरे सामने आ गया और मेरे मन में आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। जिस माता पिता ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं और मैं उनके प्रति ही विमुख होकर बैठ गया। बस इसी भावना के चलते मैं तुरंत खड़ा हुआ, अपनी गाड़ी निकाली और अपने छोटे भाई के यहाँ जा पहुँचा। मैंने अपने मम्मी पापा को प्रणाम किया और कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके महत्व को समझ नहीं पाया। मैं अपने सारे अपराधों की क्षमा प्रार्थना करता हूँ। न जाने मैंने अब तक आपको क्या क्या सुनाया और क्या क्या कह दिया। कितनी विचित्र बात है, दम तोड़ देती है माता पिता की ममता। दम तोड़ देती है माता पिता की ममता जब बच्चे कहते हैं, अरे तुमने किया ही क्या हमारे लिए। मैंने अपने मम्मी पापा को जिद करके निवेदन किया कि आप घर चलिए, आप घर चलिए। छोटे भाई ने आपकी खूब सेवा संभाल ली, अब मुझे सेवा करने का मौका दीजिए ताकि मैं आपके ऋण से थोड़ा ऋण हो सकूं। और मैंने जिद करके जैसे तैसे मम्मी पापा को गाड़ी में बिठाया, उनका सामान लिया और उन्हें घर लाकर सम्मानपूर्वक बिठाया। और वहाँ से मैं सीधा आपके यहीं आ रहा हूँ ये पूछने के लिए कि मैं आखिर क्या करूँ ताकि माता पिता के ऋण से थोड़ा ऋण हो सकूँ। मैंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, चलो अच्छा हुआ, आज एक फिर श्रवण कुमार का जन्म हो गया, फिर एक बेटा अपने माँ बाप का हो गया। आखिर उसे एहसास हो ही गया कि माता पिता का उपकार जीवन में क्या होता है। मैंने उन्हें कहा, अगर आप उनके ऋण से उन्नयन होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को अपने जीवन से जोड़ना होगा। ये बात सही है कि उनके ऋण से ऋण होना संभव नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे बताइए, मैं हर संकल्प लेने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नंबर 1, सुबह उठ कर के उनको पंचांग प्रणाम समर्पित कीजिए, अपना सिर उनके चरणों में लगाइए। नंबर 2, अपने मोबाइल पर पत्नी और बच्चे का फोटो रखने की बजाय स्क्रीन पर माता पिता का फोटो रखिए ताकि जब भी आप मोबाइल को खोलें तो सबसे पहले माता पिता के दर्शन हो। नंबर 3, 24 घंटे में से एक बार माता पिता के साथ बैठकर भोजन जरूर कीजिए ताकि आपको एहसास हो सके कि माता पिता जो भोजन कर रहे हैं वो उनके लिए लाभदायी है या नहीं है। हो सके तो चूर के अपने हाथों से उन्हें 2 कोर खिलाने का सौभाग्य लीजिए। और नंबर 4, अपनी कमाई का एक हिस्सा उनके श्री चरणों में जरूर समर्पित कीजिए। उन्होंने तो अब तक हम पर कितना लुटाया है जिसकी गिनती नहीं है। हम उतना तो नहीं कर सकते, पर अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर समर्पित कर सकते हैं ताकि वे भी दान पुण्य धर्म कर्म कर सकें। और जब भी दान पुण्य का मौका मिले तो खुद के नाम से करने की बजाय उनके नाम से करने का बड़पन दिखाना चाहिए। नंबर 5, वर्ष में एक बार अपने मम्मी पापा को गाड़ी में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाने का सौभाग्य जरूर लेना चाहिए। अरे वो श्रवण कुमार महान था जिसने कावड़ पर बिठाकर
अपने मम्मी पापा को तीर्थों की यात्रा करवाई थी। हम कावड़ पर बिठाकर न सही, पर गाड़ी में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाने का पुण्य ले ही सकते हैं। और अंतिम रात को सोने से पहले 5 मिनट उनके हाथों में पाँवों में शुद्ध घी की या तेल की मसाज करके फिर अपने कमरे में जाएं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो रात को सोते सोते वो इतनी दुआएं देंगे कि आपकी रात रात नहीं रहेगी, वो भी दिवाली की तरह जगमगानी शुरू हो जाएगी।